हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। और अभी टाइम हो रहा है 9:15। मेरा सारा काम हो गया है, नहाना धोना साफ़ सफाई। और वो जो भाभी वगैरह वो जो लोग आए हैं वो एक्चुअल में आए हैं। आज है सोमवती अमावस्या और वट सावित्री। तो वो लोग वट सावित्री तो एक तिथि में और पड़ती है, तो अपने घर जाके वो कर लेंगे। और वो लोग गए हैं अभी सरयू स्नान के लिए। तो वो लोग गए हैं, तब तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया। आपको पीछे दिख रहा होगा, तो वो मैंने सारा काम कर दिया है अभी। और अब मैं चलती हूँ किचन में। और वो सब गए हैं और स्तुति अभी सो रही है। बाकी मैंने सारी साफ़ सफाई सब सारा काम हो गया है मेरा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और वो सब बनाने के लिए मेरा ये वट सावित्री का मेरे चैनल पर सेकंड ब्लॉग है, दूसरी बार है। तो ये मैंने इधर ये बनाने के लिए ये भिगो दी थी शक्कर और गुड़ मिक्स करके। तो चलिए मैं करती हूँ तैयारी ये सब बनाने की। खाना भी बनाना है सबके लिए। मैं सोच रही हूँ वो लोग आएँ तब तक मैं अपनी पूजा, क्योंकि वो ये पेड़ लेके आए डाल लेके आएंगे, तो मैं उसी पे पूजा कर लूँ, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है इसलिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से तैयारी करने के बाद। सो गाइस देखिए, सब लोग आ गए हैं वहाँ से। सरयू जी का स्नान करने गए थे दोनों लोग। तो ये लेके गए थे साथ में। तो मैंने ना आटा वगैरह सब तैयार कर लिया था, तब तक भाभी वगैरह आ गए थे। नो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, केवल सरयू स्नान करने ही गए थे ना, तो इसलिए। फिर उसके बाद ना भाभी वगैरह बोली लाओ हम ये गोल गोल कर देते हैं, तब तक तुम कढ़ाई चढ़ा दो। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई गर्म हो रही थी, तो मैंने कहा तब तक मैं सादा वाला आटा भी गूँध लेती हूँ, पूड़ियों वाला। तो वो मैंने गूँध दिया था। और इधर बन रही है मेरी कद्दू की सब्ज़ी। मैंने साथ साथ ही छोंक दी थी कद्दू की सब्ज़ी। ये लोग वो बनाने लगे, तो मैंने कहा बचा हुआ काम मैं निपटा लेती हूँ। कुकर में मैंने बना दी थी आलू की सब्ज़ी। तो इधर देखिए ये नमकीन और मीठे ये बनकर तैयार हो गए। कुछ पूजा के लिए इसमें रखे हैं, कुछ उसमें रखे हैं। तो मेरा हॉटकेस छोटी फैमिली के हिसाब से तो उसमें नहीं बने, तो मैंने कटोरे में रखवा दिए थे। और उसके बाद ना ये गार्गी को ना सोमवती अमावस्या थी, तो मैं भी फेरी लगाती हूँ तुलसी की। तो वो है ना काउंट कर रही है मखाने। और इधर ना ये भाभी दोनों लोग ना सोमवती अमावस्या की पूजा कर रही हैं, मतलब तुलसी की। और बरगद की डाल लाई थी भाभी, तो उसी से हमने कर ली थी। गाइस अभी हम गए हैं रेडी। तो बस मैंने ऐसी सूट वेयर किया है, चूड़ियाँ पहन ली हैं। और बस गर्मी बहुत है इसलिए साड़ी वेयर नहीं की है। और देखिए पूजा की तैयारियाँ हो गई हैं सारी। तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं पूजा। और स्तुति तो आजकल इतनी बदतमीज़ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाभी ने और भाभी की बड़ी सिस्टर ने पहले तुलसी की पूजा की थी, उसके बाद तुलसी की पूजा मेरी भी हो गई थी। फिर हम लोग अब कर रहे हैं बरगद की पूजा। तो डाल लाए थे, तो उसी गमले में हमने ये लगा के डाल ऐसे इस तरीके से। और स्तुति कह रही है ऊपर पंखा लगाया तो उसको चला दो। तो पर दीपक बुझने की वजह से ना हम लोग नहीं चला रहे थे पंखा। और बस भाभी मुझे बताती जा रही थी। तो वैसे तो मैं अकेले ही करती हूँ, यहाँ होके किसी के साथ पूजा करना तो मेरे लिए एकदम अलग ही बात हो जाती है। तो बस यहाँ भाभी मुझे बताती जा रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा सबका 19-20 रहता है, बट मतलब पूजा वही होती है। तो उन्होंने ऐसे गोदी में रखवा के और जो भी है, तो वो अभी आप लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो मैं भाभी ने पहले ही पूजा की थी, तो उन्होंने आलता लगा लिया था। तो फिर बाद में मैंने लगा लिया था आलता। बस इस तरीके से उन्होंने जो गले में ये धागा वगैरह पहनते हैं बना के, 16 गांठ लगा के, तो वो भी सब उन्होंने बना के, मतलब पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। नहीं तो मैं ना लास्ट टाइम आप पिछली साल वाला आप लोगों ने मेरा वट सावित्री का व्रत देखा होगा, मैंने अकेले मतलब सब कुछ तो धीमे धीमे मतलब स्तुति के साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो तो सब जाता है, लेकिन करते भी हैं। लेकिन अभी इस बारी मुझे बहुत हेल्प मिल गई, मुझे पता भी नहीं चला। और पिछली बार तो ना बारिश हो गई थी अच्छी खासी, लेकिन इस बारी ना गर्मी भी बहुत थी। तो बस देखिए भाभी ना इधर कथा पढ़ रही हैं। एक मेरे पास किताब है, उसमें इसकी कथा भी है, वो सत्यवान और सावित्री की। तो बस वो वही पढ़ रही हैं। और देखिए स्तुति पेस्ट कर रही हैं वही मेरे सर पर खड़े होके। तो बाकी उसके बाद फिर जो भी करेंगे वो आप लोगों का भी ब्लॉग में बने रहिए।
ये ना धागे में 16 गांठ या फिर 16 धागे लेके बनाते हैं। फिर ये ना इसको वाइट कलर की जो होती है ना सूत का धागा उससे बनाते हैं। और वैसे ना इसमें देखा होगा आप लोगों ने गोल गोल फेरी लगाते हैं, तो पर वो बरगद पे करने जाते हैं तभी, नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं। और उसके बाद ना ये पीला करके पहनते हैं, जो भाभी ने मुझे, मतलब ये देवरानी जेठानी करते हैं, तो ये जेठानी लगती हैं रिश्ते में मेरी। तो बस इसी तरीके से भाभी ने जैसे जैसे बताया था मैंने वैसे ही कर लिया था। अभी पूजा वूजा करके मतलब काफ़ी देर हो गई और हम लोग अभी सब लोग आराम कर रहे हैं। खाना बना रखा है, वो पूजा करके वो जो खाते हैं ना पूजा का, तो सब ने वही खा लिया था, तो वो भी उसी से पेट भरा हुआ। देखिए भाभी वगैरह सब लोग लेटे हुए हैं, तो अभी सब आराम कर रहे हैं। बच्चे भी क्या कर रहे हैं ना, आराम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से लंच। इधर मैंने खाना बनाया था, कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, खीरे का रायता और बाकी मीठे में भी कुछ कुछ था। तो बस ये खाना वाना खाने के बाद करीब करीब 4:15 बजे, मतलब खाना वाना सबने 1-1:30 बजे खा लिया था। उसके बाद आराम करके फिर बस सब जाने लगे थे। तो स्तुति ने काफ़ी, मतलब उसको ये कि मैं अकेली रह जाती हूँ इसलिए बहुत रोई। रो नहीं रोते नहीं। बाय कर दो, बाय तो बोल दो, बाय बाय बोल लो। अच्छा ठीक, भाभी आप जाओ तो हम देख लें। बस ये आ गए थे, तो ये भाभी वगैरह को बस स्टॉप तक बिठाने गए थे, क्योंकि लखनऊ ही जाना था इन लोगों को। तो क्योंकि भाभी की जो सिस्टर है वो लखनऊ में ही है, तो वहीं से भाभी आई थी। गाइस सभी लोग चले गए हैं अभी वापस, और बस लाइट नहीं है, स्तुति और मैं बैठे। और स्तुति ने खूब रोना धोना कर लिया कि मुझे भी जाना है साथ में, मुझे भी जाना है। बोल रही थी अब मैं अकेली रह जाऊँगी करके ये वो। तो बस अब ये भी चले गए। अभी इन्होंने खाना नहीं खाया था, ये नाश्ता करके चले गए थे, इडली और वो सब। तो बस बाकी बहुत अकेली रह गई है, कह रही है मैं अकेली रह गई थी इसलिए रो रही थी। और सब लोग चले गए, तो बस अभी खाना आज मैंने भी नहीं खाया। लाइट चली गई, काफ़ी देर हो गई, लाइट आई नहीं, बाकी वो लोग निकल गए। और गर्मी की वजह से फिर उन लोगों ने रामलला के दर्शन भी नहीं किए। कल ही जहाँ पर भी हम लोग घूम के आए थे बस वही। तो चलिए आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। स्तुति कुछ कहना चाह रही हैं आप लोगों से, तो आप लोग इनका सुन लीजिए। हेलो गाइस, सब लोग चले गए हैं और मैं पापा और मैं बैठे हैं बाहर, और इसीलिए गर्मी की वजह से लाइट चली गई है, इसीलिए हम लोग बाद में मिलते हैं आपसे। बाय।